Hi, welcome back. I hope you enjoyed my previous session, which was on string, list, tuple. We just had a brief on these sequences because these are required when you go for learning iteration statements or looping constructs. Before I start my session today, I request you all to subscribe the channel so that you can directly receive the session notes or the tutorial in your email ID. By going through my previous session, हम इनपुट स्टेटमेंट, आउटपुट स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट्स तक हमने पढ़ लिया है. Now we know if we want to print our name, we just go for printf function. We say print within round bracket, within double quotes, we specify our name. So that is going to print our name once. अगर हमें अपना नाम 10 बार प्रिंट करना है तो क्या करेंगे आप प्रिंट स्टेटमेंट को 10 टाइम्स लिख सकते हैं, राइट? If you want to print your name 100 times, still it is possible to cut, copy, paste print statement 100 times. But what if I want to print my name say 10,000 times, 1 lakh times? So is it feasible to keep typing or keep cut, copy, paste that statement again and again? Because that will again become a very tedious job for the program itself. ऐसे कई कंडीशंस आते हैं जब आपको किसी पीस ऑफ कोड को, प्रोग्राम के लिखे हुए किसी पार्ट को रिपीट करना होता है. जिस पार्ट को रिपीट करना है उसे बार बार वैसा ही लिख देने से या बार बार उसे कट, कॉपी, पेस्ट करने से आपके प्रोग्राम की लेंथ भी लंबी होती है एंड दैट इज़ नॉट द राइट वे. जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है वेयर यू वांट टू रिपीट अ पर्टिकुलर टास्क, instead of typing it again and again or copying it again and again, you should make use of iteration statements or looping constructs. Let's take very simple example from our daily life. एक छोटा बच्चा जो 3 या 4 साल का होता है या उससे भी कम एज के बच्चे की अगर हम बात करते हैं, 1 से 1.5 साल का बच्चा होता है, वो ये जानता है कि बॉल को कैसे फेंकना है. उसे ये पता है कि अगर हम उसे बॉल देते हैं उसे फेंकना है. बट अगर हम उस बच्चे को कहते हैं कि आपको 10 बार फेंकना है या 100 टाइम्स फेंकना है या 500 टाइम्स फेंकना है, देन ही लुक्स एट यू कि ये क्या करना है मुझे. दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैपन्स विद कंप्यूटर. कंप्यूटर को ये पता है कि मुझे प्रिंट कमांड से जो भी आप दे रहे हैं स्टेटमेंट उसको प्रिंट करना है, बट कितने बार प्रिंट करना है ये भी हमें कंप्यूटर को बताना पड़ता है एज अ प्रोग्रामर. ठीक वैसे ही जैसे उस बच्चे को ये तो पता है कि बॉल कैसे फेंकना है, पर 100 टाइम्स, 500 टाइम्स, 1000 टाइम्स फेंकना है ये उसे नहीं पता, बिकॉज दैट बेबी कैन नॉट काउंट. सिमिलरली हमें जैसे बच्चे को हेल्प करना पड़ता है कि वो काम कितने बार करना है, सेम एज अ प्रोग्रामर वी नीड टू टेल कंप्यूटर दैट यू नीड टू एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट्स फॉर 5 टाइम्स, फॉर 10 टाइम्स और 500 टाइम्स. अगर उस बच्चे को काउंटिंग नहीं आती है तो आप क्या करते हैं? आप उसको सपोर्टिंग काउंटर्स देते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर उसे 10 टाइम्स बॉल फेंकनी है क्योंकि वो काउंट नहीं कर सकता है, तो आप ये कर सकते हैं कि वो 10 टॉफ़ीज़ का या 10 स्टोन्स का एक कलेक्शन उसे दे सकते हैं. उसे ये पता है कि जब एक बॉल मैं फेंकूँगा तो एक स्टोन मेरा इधर मुझे रखना है, जब मैं दूसरी बॉल फेंकूँगा तो मुझे दूसरा काउंट करके इधर रखना है. जब वो 10 स्टोन्स या टॉफ़ीज़ का कलेक्शन में से एक एक करके वो टॉफ़ी या स्टोन दूसरी तरफ चला जाता है और जब ये कलेक्शन यहाँ से पूरा खाली हो जाएगा, इट मीन्स वो बॉल 10 बार या 50 बार या 500 टाइम्स फेंकी जा चुकी है. Similarly, we need supporting counters when it comes to computer programming also. We need to tell कि आपको ये स्टेटमेंट को इस काउंटर की हेल्प से 10 बार, 50 बार या 500 बार एग्जीक्यूट करना है. एंड हेयर द रोल ऑफ लूपिंग कंस्ट्रक्ट और इटरेशन स्टेटमेंट कम्स. ठीक जैसे उस बच्चे को हमने एक कलेक्शन करके दिया था कि ये 10 स्टोन्स है, एक एक करके आपको उस साइड रखना है. जब ये कलेक्शन यहाँ पे ख़त्म हो जाए मीन्स आपने 10 बार या 50 बार बॉल फेंक दी. सिमिलरली to execute a statement or multiple statements a multiple of times, we need to have a collection. और वही collection या तो हम लिस्ट से ले सकते हैं या फिर रेंज फंक्शन को यूज़ करके क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि फॉर इटरेशन स्टेटमेंट में हम यूज़ करते हैं फॉर स्टेटमेंट का, और फॉर स्टेटमेंट वर्क करता है किसी कलेक्शन के साथ में. एग्जाम्पल अगर मुझे नाम को 5 बार प्रिंट करना है तो हम उसे कैसे करेंगे? लेट्स सी विद एन एग्जाम्पल. इफ आई सिंपली से प्रिंट
Geeta. So this is going to print my name once. If I want to print my name twice, तो एक तो बहुत ही tedious काम है कि आप इसको मल्टीपल टाइम्स कट कॉपी पेस्ट करते रहें, या फिर हम इटरेशन स्टेटमेंट में जिसमें हम पहला कंस्ट्रक्ट पढ़ेंगे दैट इज़ फॉर लूप, उसे यूज़ करके कैसे कर सकते हैं ये हम देखते हैं। सबसे पहले हम फॉर लूप का सिंटैक्स समझ लेते हैं। फॉर लूप में फॉर इज़ कीवर्ड, फिर हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं और इसको बोलते हैं कि आप इस कलेक्शन से एक एक करके पिक करिए। तो हमने कहा रेंज, जैसे अगर हमें अपना नाम 10 बार प्रिंट करना है तो हमने कहा 1 से लेके 11 और एक एक करके बढ़ाना है, लेकिन लास्ट वाला ऑप्शन क्योंकि ऑप्शनल होता है तो हम इसको यहाँ छोड़ सकते हैं। तो रेंज फंक्शन विल क्रिएट अ कलेक्शन फ्रॉम 1 to 10, यानी 1 से 10 तक के हमारे पास में कलेक्शन कैसा बन गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, बिकॉज आपका अपर बाउंड वैल्यू आपने 11 दिया तो 1 से लेके 10 तक आपका कलेक्शन बन गया। अब हमने कहा कि फॉर ई इन रेंज, तो रेंज ने जो क्रिएट किया दैट इज दिस लिस्ट। नाउ व्हाट हैपन्स कि फॉर लूप जिसको हम टर्मिनेट करते हैं कोलन से, एग्जैक्टली जैसे हम इफ स्टेटमेंट को टर्मिनेट करते हैं कोलन से। अब ये जब आप एग्जीक्यूट करते हैं तो ई एक टेम्पररी वेरिएबल होता है जो एक एक करके इस कलेक्शन से वैल्यूज़ को पिक करता है। यानी जब आपने बोला फॉर ई इन रेंज कोलन और इसके अंदर लिखा टैब दे के प्रिंट गीता, इट मीन्स अब यहाँ पे जब आप एग्जीक्यूट करते हैं सो देयर इज़ अ वेरिएबल कॉल्ड ई एंड रेंज फंक्शन के थ्रू एक हमारी लिस्ट तैयार हुई है जिसमें 1 से लेके 10 तक वैल्यू है। जब ये स्टार्ट होता है, ये एग्जीक्यूशन इसका बिगिन होता है, तो ई इज़ अ टेम्पररी वेरिएबल विच इज़ देयर, और यहाँ पे इस ई में वैल्यू इस रेंज से इस कलेक्शन से एक एक करके ये पिक करता है। तो जब ये स्टार्ट होता है तो ई की वैल्यू होती है 1 एंड ये लूप के अंदर आता है और ये आपका नाम प्रिंट कर देता है। जैसे एग्जीक्यूशन ख़त्म होता है, क्योंकि इस ई में वैल्यू 1 से लेके 10 तक ऑटोमेटिकली आती रहेगी, तो जैसे ही इसने अपना काम किया नाउ ई विल हैव वैल्यू 2 एंड देन अगेन इट विल कम इनसाइड, इट विल प्रिंट योर नेम। नाउ ई वैल्यू विल बी 3, देन 4, then 5, then 6, then 7, then 8, then 9 and then 10, because 10 is the last value in this collection. Once the last value from the collection is picked up and it's been executed, for loop is terminated. Let's do it. For E, this is variable name, ये कुछ भी हो सकता है, आप E बोल दे या I बोले। In रेंज, और रेंज हमने क्योंकि हमें 10 बार नाम प्रिंट करना है तो आई सेड 1 से लेके 11 तक एक एक करके स्टेप करिए कोलन एंड हेयर आई से प्रिंट गीता। टर्मिनेट करने के लिए बैक स्पेस एंड दिस। सो बिकॉज हमने 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करने के लिए कहा, इसलिए इसने हमारा नाम 10 टाइम्स प्रिंट कर दिया। नाउ सी, if I want to repeat the same thing but I want to print my name 100 times, so I can use for any variable name, and this variable will have value from the collection which is created by range colon print Geeta. So this is how it keeps picking the value from the collection and keeps executing the statement inside the block till all the values from the collection is over. Now if we just want to check कि ये 100 times print हुआ या नहीं, तो आप देखिए जब हम कह रहे हैं for I in range 1 से लेके 101 तक और एक एक करके इंक्रीमेंट करना है, but the third पैरामीटर्स ऑप्शनल, बिकॉज अगर आप कुछ नहीं देते हैं तो भी वो एक एक करके ही आगे बढ़ता है। सो वी कैन स्किप दैट। कोलन से फॉर लूप टर्मिनेट होगा और हेयर आई से प्रिंट
आई वॉन्ट टू चेक कि ये 100 टाइम्स कर रहा है या नहीं, तो ये कैसे पता चलेगा? एक्चुअली ये वैल्यू एक एक करके इसमें जाती है आई वेरिएबल में। तो जो आपकी लिस्ट है जिसमें वैल्यू 1 से लेके 100 है और इस कलेक्शन से वैल्यू एक एक करके आई में आती है, तो यू कैन डायरेक्टली प्रिंट दिस ऑल्सो। ऐसे प्रिंट आई कॉमा द नेम, एक स्पेस देके नेम। So this is how you can access the value which you pick from the collection and store in the temporary variable. Means आप जो भी इस temporary variable में value pick करते हैं collection से, range से 100 से लेकर 2000 तक and 100 के step पे value, तो range function यहाँ पर एक कलेक्शन तैयार करेगा जिसमें वैल्यू 100 से लेके 2000 तक रहेगी, लेकिन आपने स्टेप वैल्यू 100 दी है, इसलिए द कलेक्शन विल कंप्राइज ऑफ वैल्यू लाइक 100, 200, 300, 400 अप टू 2000 एंड आई सिंपली प्रिंट द वैल्यू ऑफ ई। इट मीन्स कि इस रेंज में जो वैल्यूज़ लिस्ट तैयार हुई है उसमें से एक एक करके वैल्यू ई में आएगी और इस वैल्यू को हम यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं। Because I have specified till 2000, so surely it is going up to 1900 only, because my upper limit is 2000. तो ना सिर्फ किसी टास्क को रिपीट करने के लिए बल्कि कई बार हमें कोई सीरीज जनरेट करनी होती है, उसके लिए भी आप इटरेशन स्टेटमेंट या लूपिंग कंस्ट्रक्ट फॉर का यूज़ करते हैं। तो एक बार फिर समझते हैं कि फॉर लूप का स्ट्रक्चर क्या है। फॉर लूप में आप हमेशा स्पेसिफाई करते हैं फॉर और एक ऐसा वेरिएबल जो टेम्परेरी वैल्यू को होल्ड करेगा, जैसे ई या ए, दिस नेम कैन बी एनीथिंग, और इसमें वैल्यू कहाँ से आएगी, दैट इज़ फॉर ई इन। हियर यू कैन इवन स्पेसिफाई द लिस्ट लाइक 1, 2, 3, 4, 5। आप एक लिस्ट भी दे सकते हैं एंड प्रिंट ई। ये कलेक्शन हमने लिस्ट के फॉर्म में क्रिएट किया, या हम रेंज फंक्शन यूज़ करके भी इसको क्रिएट कर सकते हैं। फॉर ई इन रेंज 1 to 5000। ये बनाना आसान है बिकॉज ये ऑटोमेटिकली आपका कलेक्शन इन फॉर्म ऑफ लिस्ट प्रिपेयर करेगा जिसमें वैल्यू 1 से लेके 5000 तक वैल्यूज़ क्रिएट करेगा। और यहाँ हम प्रिंट कर सकते हैं वैल्यू को। हम ऐसे भी दे सकते हैं, बट देन अगेन इट विल बी अ टीडियस टास्क बिकॉज रेंज फंक्शन ऑटोमेटिकली आपके लिए इस तरह का लिस्ट क्रिएट करता है। एक बार फिर समझ लें कि जब हम रेंज फंक्शन में बोलते हैं 1 से लेके 6, तो ये आपको एक कलेक्शन देता है जिसमें वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 ऑटोमेटिकली इस तरह की लिस्ट ये प्रिपेयर हो जाता है। अगर हम कहते हैं रेंज 10 से लेके 100, 1 एंड स्टेप बाय 10, so this again creates a list that comprise of 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100। तो अगर आपको ऐसा कोई सीक्वेंस में वैल्यूज़ का लिस्ट प्रिपेयर करना है तो यू कैन डायरेक्टली मेक यूज़ ऑफ रेंज फंक्शन। लेकिन अगर हम कोई स्पेसिफिक वैल्यू का लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो वी कैन से और वी कैन क्रिएट अ लिस्ट लाइक दिस, L equals to, and here the value I want 1, then 5, then 9, some random value like this. So depending upon the requirement, you can make use of range function to generate the list, or you can even create your own list like this. So if I say my list and I'm creating this list, say 10, then 50, some random value, 30, 50 and 100. Now I have created this list that comprise of this value. If I want to pick the values from here one by one and print them, so it's very easy to do using for loop. For the variable to hold the values, from where I need to
take the values from my list. What I want to do with the picked up value, I want to print. That's it. Now here, because there is no upper or lower limit in this case, because when you create a list, जितने भी वैल्यूज उस लिस्ट के अंदर है, उस लिस्ट में से एक एक वैल्यू को पिक करके टी में प्लेस करते हैं और टी से हम उस वैल्यू के साथ आपको जो भी ऑपरेशन करना, यू वांट टू प्रिंट इट, यू वांट टू मैनिपुलेट इट, व्हाटएवर यू वांट टू डू, यू कैन जस्ट डू इट. और यू कैन क्रिएट यूजिंग रेंज फंक्शन. रेंज फंक्शन में आपका कोई एक स्ट्रक्चर होता है जिसके बेसिस पे यू जनरेट द लिस्ट. List equals to range, and here I can specify like 100, say 1001, and increment by 100. So this is how even you can create list over here, and then you can use the same list in for loop. So if you see this is named collection. In place of this, I would have used directly this. But if I want to utilize the values generated by range function again and again in my program, so why not to create a named list? And using this named list, you can use the same named list anywhere in the program. अभी हमने देखा कि फॉर लूप का यूज़ करके आप किसी भी टास्क को कैसे रिपीट कर सकते हैं, या आपके प्रोग्राम के किसी पर्टिकुलर लाइन को या नंबर ऑफ़ लाइंस को अगर हमें रिपीट करना है तो कैसे आप लूपिंग कंस्ट्रक्ट फॉर को यूज़ कर सकते हैं. आगे के सेशंस में हम ऐसे कई एग्जाम्पल्स करके देखेंगे. सो स्टे ट्यून्ड.